रक्षाबंधन। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बात करूंगी कि रक्षाबंधन का महत्व क्या है जीवन के अंदर। वैसे पूरे भारतवर्ष में और विश्व के कोने कोने में जहाँ जहाँ भी हिंदू लोग हैं, भारतीय लोग हैं, तो बड़े प्यार से रक्षाबंधन का उल्लास देखने को मिल रहा है। और हर बहन राखी खरीदने में और भेजने में बिजी हो गई है। अब ये रक्षाबंधन क्या है भाइयों बहनों? वैसे तो इसके बारे में कथाएं आती हैं कि एक बार जब भगवान विष्णु राजा बलि के दरवाजे में गए और भगवान विष्णु ने, ये कथा सर्वविदित है कि भगवान ने वचन मांग लिया कि भाई जो मांगूंगा वही दोगे, और राजा से 3 पग भूमि मांगा और इसमें पृथ्वी, आकाश और पाताल सब कुछ नाप लिया। अब राजा बलि जो थे वो पाताल लोक में चले गए, यानी तीसरा चरण भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर रखा जिससे कि बलि पाताल लोक में पहुंच गए। और भगवान ने कहा कि अब तुम यहीं रहोगे। बलि ने कहा भगवान बस आपकी कृपा चाहिए मुझे। भगवान ने कहा हाँ, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हें मैं एक वरदान देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने इतना बड़ा त्याग किया है कि सर्वस्व लुटा दिया है तुमने मेरी भक्ति में, इसलिए जो चाहिए तुम वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा भगवान ठीक है, मुझे डर लगा रहता है, भय लगा रहता है, तो आप मेरे वॉचमैन बन जाइए, मेरे पाताल के राज्य की रक्षा सुरक्षा का भार आप ग्रहण कीजिए। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। अब भगवान जो थे विष्णु, वो राजा बलि के जो है द्वारपाल बन करके और वहां रक्षा करने लगे। इधर वैकुंठ में जो है भगवान विष्णु जब लौट के नहीं आए, माता लक्ष्मी बड़े चिंतित हुए। नारद जी के द्वारा पता चला कि भगवान विष्णु तो राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन गए हैं। माता लक्ष्मी ने कहा नारद जी आप मेरे प्रभु कैसे वापस आएंगे? तो भगवान नारद जी ने कहा माता लक्ष्मी आप एक काम करो, इसी तरह से कोई उपाय करो जिससे कि राजा बलि जो है वो भगवान विष्णु को मुक्त करे और तभी वो आ सकेंगे। तो माता लक्ष्मी ने इस पर बहुत सोचा विचारा और फिर उन्होंने रक्षाबंधन की थाली लिया और राखी फूल अक्षत लेकर के जाती हैं और संदेश भिजवाया राजा के पास कि आपकी बहन आई है, आपकी मंगल कामना करते हुए आपको रक्षा बंधन बांधना चाहती है, यानी राखी का सूत्र बांधना चाहती है। और तब राजा बलि बड़े प्यार से देखते हैं कि माता लक्ष्मी है ये तो माता लक्ष्मी को बुलाया, आदर सत्कार किया और माता जी ने राखी बांधी। राखी बांधने के बाद राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें कहा महालक्ष्मी आप मेरी बहन बनकर आई हैं और आपने इतना सम्मान दिया है मुझे, तो मैं भी बड़ा प्रसन्न हूँ। साधारण भाई तो कुछ ना कुछ देता ही है, लेकिन मैं इतना बड़ा पाताल लोक का राजा हूँ, तो कहिए आपकी सेवा में मैं क्या भेंट करूं? तो कहते हैं कि माता लक्ष्मी ने कहा कि महाराज सब कुछ में सचमुच में देना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ बहन आज जो मांगोगी वही दूंगा। तो कहते माता लक्ष्मी ने उस वॉचमैन की तरफ इशारा किया कि बस ये जो वॉचमैन है आपका यही मुझे दे दो, क्योंकि भगवान विष्णु जो थे वॉचमैन बन के यानी पहरेदार बन करके वहां रक्षा कर रहे थे। तब जो है भगवान विष्णु को मुक्त करा करके माता लक्ष्मी आती है। और इसी तरह से दूसरी एक कथा आती है कि जब भगवान कृष्ण की उंगली कट गई एक बार, तो द्रौपदी ने अपनी बेशकीमती साड़ी को फाड़कर भगवान की उंगली में बांध दिया। और तब भगवान विष्णु ने कहा कि बहन आपने जैसे अपनी कीमती वस्त्रों का ध्यान न देते हुए मेरी उंगली में बांध करके मेरी रक्षा करने की कोशिश की है, इसी तरह जब जब तुम पर कोई भी मुसीबत आएगी
तो मेरा वादा है, मेरा वचन है कि मैं भी तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। और हम जानते हैं कि भगवान विष्णु ने चीर बढ़ाया और द्रौपदी की रक्षा किया। इतनी साड़ियों का ढेर लगा दिया कि दुशासन सोचने लगा कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। मतलब साड़ियों का ढेर लगा दिया और दुशासन साड़ी खींचते खींचते हार गया। लेकिन जो है द्रौपदी की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा किया। तो ये त्योहार बड़ा पुरातन है, बड़ा जो है अनादि काल से मनाया जा रहा है। और इसका मेन यही जो है महत्व दिखाई देता है कि एक भाई बहन का जो प्रेम है, भाई बहन का एक दूसरे के प्रति जो आदर की भावना है, वो आज वैसे समाज में कम दिखाई देती है, लेकिन ये होनी चाहिए। और इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमें इसके महत्व को, ये जो भाईचारा और जो ये सद्भावना का ये संदेश देता है, इस त्योहार की गरिमा को हमें समझना होगा। वैसे भी कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी वसुधा पर जितने भी मानव हैं, एक कुटुंब है ये, एक परिवार है ये। और इस परिवार के अंदर यानी हमारे समाज की, हमारे गांव की, हमारे देश की कोई भी जो बहनें हैं वो सब हमारी बहनें हैं। और इस तरह से हर भाई हर युवक यदि जो है देश की, समाज की कन्याओं को इस सुंदर भावना से देखेगा तो आज ये घटनाएं नहीं घटेंगी। जैसा अभी अभी आपने गुड़िया केस सुना, और इससे पहले भी आपने जो है कई जो है ऐसे यदा कदा ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। बड़ा ही दुखद, बड़ा ही जो है घृणित ये जो हो रहा है समाज में नारियों के साथ। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार, ये पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी कृष्ण और द्रौपदी जैसी सुंदर भावना होनी चाहिए। हमारे अंदर भी बहनों के लिए प्यार, सम्मान और आदर की भावना होनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं समाज के अंदर ना घटे और हर युवा माता बहनों की रक्षा के लिए तत्पर रहे, क्योंकि यही सद्भावना का संदेश देते हैं सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज। महाराज जी का भी यही संदेश है कि सदगुरु का संकल्प यही है, राम राज्य अभिराम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। मतलब यही है कि राम जैसी मर्यादा का पालन करने वाला हर भाई हो, हर युवा हो भारत का, और नारियां सीता जैसी, मदालसा जैसी, है ना, उनके अंदर भी त्याग की, तपस्या की और सारे परिवार की, सारे समाज के मंगल कामना करने की जो है सुंदर भावना हो। तो यही जो है रक्षा बंधन का जो है महत्व है। ये केवल एक धागा नहीं है, एक बहन बड़े आदर से, सम्मान से ये कामना करती है, माथे पर अक्षत लगाती है कि मेरे भाई की आयु इस अक्षत की तरह हो। यानी अक्षत कूटा जाता है ओखली के अंदर, लेकिन जो चावल टूटा ना हो, ऐसे चावल का उपयोग अक्षत में किया जाता है। यानी भाई की लंबी उम्र हो, उनके जीवन में मंगल हो, आनंद हो, और इसी तरह भाई अपनी बहन को भी जो है केवल रक्षा का वचन ही नहीं देता, संकल्प ही नहीं लेता है, बल्कि हर दुख सुख में उसके साथ खड़ा रहता है। तो ये रक्षाबंधन का महत्व दर्शाता है। और हमारे गुरु महाराज जी सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का भी यही संदेश है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ये मानव धर्म हमारा, यही पैगाम हमारा।